हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या बताना था हमें? आज SW पहले बता रही थी, प्रश्नावली शायद एंड हो गई थी ना आप लोगों की, प्रश्नावली 2 पर पूरा अध्याय तो पूरा खत्म हो गया था ना। तो आज हमें बात क्या करनी है? आज बात करनी है केवल HW की, फिर इसके बाद अध्याय हम लोग 3 चालू करते हैं, ठीक है। HW में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको, पहला था 14 का A और दूसरा 15 का A। अच्छा, इसमें से आप में कौन कौन करके लाया ये बताए पहले मुझे। ये वाला नहीं आया। कौन सा? ये वाला कि ये वाला? ये वाला नहीं, ये वाला किसी को नहीं आया। चलिए, अच्छा ये आ गया है, पहले इसी की बात कर लेते हैं। अब मैंने आपसे एक चीज कही थी कि आपने जितनी भी सर्व समीकरण इस चैप्टर में पढ़ी हैं, उन्हीं सर्व संख्याओं में क्या हो गए? क्वेश्चन घूमेंगे। बात को समझना। अब उन्हीं सर्व संख्याओं में जब क्वेश्चन घूमेंगे तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि इसमें कौन सी सर्व संख्या प्रयोग होगी। अब जरा मुझे गेस करके बता सकते हैं, और पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कैसे समझना। A³ + B³ + 3। देखो, इसमें 2 चीजें आपके लिए विशेष हैं। कैसे पहचानना है? पहली बात, बहुपद कितने हैं आपके? 1, 2 और 3। 3 बहुपद हैं और कितनी घात के हैं? 3 घात के हैं। कितने हैं? 3 घात के। तो क्या ऐसी कोई सर्व संख्या आपने पढ़ी है? पढ़ी है। कौन सी? ये वाली, A³ + B³ + C³ - 3AB बराबर A + B + C, A² + B² + C² - AB - BC - CA। यही पढ़ी है आपने। अब आपको एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ ही गई होगी कि इतनी चीज तो हमें गिवन है। क्या नहीं गिवन है? एक तो मुझे ये वाला पद नहीं दिया गया है और ये बाकी पद नहीं दिया गया है। और इसमें आपसे पहले ही इसने आपसे कहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित प्रत्येक मानों का। अच्छा, परिकलन का मतलब क्या वो कह रहा है? परिकलन का मतलब ये कह रहा है कि जो 12 क्यूब लिखा हुआ है, 7 क्यूब लिखा हुआ है और 5 क्यूब लिखा हुआ है, इनको आपको नहीं, जैसे 5 का क्यूब है 5 × 5 × 5, 5 25 पंचे 125, ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो इसमें कौन सी सर्व समीकरण आपकी लगेगी? कैसे पहचाना हमने पहचाना कि इसमें 3 पद हैं और तीनों पदों में काहे की घात है? 3 घात है। तो जाहिर सी बात है, कौन सी सर्व समीकरण लगेगी हमारी? ये वाली लगेगी। बात समझ में आ रही है आपको? अब आपको कुछ नहीं करना, हमें केवल क्या दिया गया है ये, तो ये पद एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको विपरीत साइड भेज देंगे। तो इधर माइनस में, उधर काय में जाएगा? प्लस में। तो A³ + B³ + C³ बराबर A + B + C। एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में A² + B² + C² - AB - BC - CA। और ये माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? 3AB, हाँ 3ABC, C भी होगा इसमें, तीनों पद आते हैं, ठीक है। बात समझ में? अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसका कंपेयर किससे करा देना है? इस वाले पद से। अब कंपेयर कराओ जरा सा। A³ घात सब में बराबर है, कंपेयर किसका होगा? A, B और C का। तो A बराबर कितना निकल के आएगा आपका? कंपेयर कराओ, -12। B कितना निकल के आएगा? 7। और C कितना निकल के आएगा? 5। बस, अब आपको कुछ नहीं करना है, कंपेयर करा लिए, ये आपको दिया था, हमें क्या निकाल देना? इसमें मान रख देना, आंसर आपके पास होगा। मान रखो जरा, A + B + C, मतलब A कितना है? -12, B कितना है? +7, C कितना है? +5। क्या यहां तक बात समझ में? अगले कोष्टक में क्या लिखना है? A का स्क्वायर, A कितना है? -12, इसका क्या रखेंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है? B का स्क्वायर, B कितना है? 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C कितना है? 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब कुछ नहीं करना है, माइनस A कितना है? तो माइनस के 12 गुणे 7 माइनस BC, B कितना है? 7 × 5 माइनस CA कितना है? 5 × -12। और आप एक पद और भी तो रहा जा रहा है, कौन सा? प्लस के 3ABC। तो प्लस के हम क्या करेंगे यहाँ पे? 3A कितना हो जाएगा? -12 के 12, B कितना हो जाएगा? × 7 × 5। अब बात समझ में आई आपको? चलो, अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए, कोई बात नहीं। प्लस अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कह दो क्यों? -12, 7 5 12। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा?
क्या समझ में आया? बताओ राशि, क्या समझे इसको देख के? आंसर अगर तो काट देंगे, 0 आएगा। हाँ बस पकड़ लिया आपने। और 0 आएगा इसका मतलब क्या है? पूरा मान अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पूरा मान क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि क्या है ये? गुणे में है। काय में है? गुणे में है। अब देखो प्लस का 12 माइनस का 12 क्या हो जाएगा? 0। और जैसे ही 0 आए तो 0 का गुणा किससे करेंगे हम लोग? 0 का गुणा माइनस के 12 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हमें उधर कुछ सॉल्व नहीं करना, जो लिखा था उसी को क्या कर देना है? हमें उतार देना है। क्या कर देना है? उतार देना है बस। 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब क्या हो गया? ये पूरी तरीके से पूरा एक कोष्टक में है और पूरा ये क्या हो गया? 0 हो गया। नहीं, ये पूरा एक कोष्टक में नहीं है, समझो मेरी बात को। ये केवल इतना कोष्टक में है, इतना। बात समझ में? तो 0 का गुणा किसमें होगा? सिर्फ इसी में तो होगा। और ये जो हम लोग ये वाला पक्षांतर करके लाए थे, ये वाला वो बचेगा। हमें लग रहा लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने गलती की थी, इसके पहले वाले में जो मैंने उस दिन बताया था। चलो उसको सुधरवा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? 3 बराबर 3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 5 ये बचेगा। अब गुणा करा लो इसका। 7 पना 12 12 5 32 36 माइनस का 36 और प्लस का 35 गुणा करा के बताओ कितना आएगा? 35 और 36 56 30 हाथ में आया 3 36 18 5 15 15 और 18 कितना हो जाएगा? 18 और 10 28 5 33 33 और 3 36 की 6 हाथ में आती 3 3 को 9 6 12 1260। तो आंसर कितना आएगा हमारा? माइनस के 1260। जरा आंसर मिलाओ इसका, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर बताओ मुझे। 1260 माइनस का आ रहा होगा ना? माइनस का आ रहा है ना? सही है। चलो आ रहा है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो कल लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था कल वाली क्लास में, उसमें हमने 0 बता दिया था, इसको सॉल्व नहीं कराया था। वो वाला भी क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करा देंगे, ठीक है? चलो 15 का ए देख लो। ए वाला क्या कह रहा है? 24 स्क्वायर माइनस 35 प्लस 12। अब इसमें पूछा क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है क्या पूछा है। घनों जिसमें आयत नीचे दिए गए हैं। एक घन है, घन समझते हो कि नहीं? 3 डायमेंशनल। जैसे कोई कमरा होता है जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई। जैसे ये चौड़ाई है, हाइट है, और ये इसकी क्या है? लंबाई। तो वो आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो उसको क्या कह देते हैं? घन कहते थे। मोटा मोटा मैं आप परिभाषा बता रहा हूं। फिर इसके बाद क्या कहा है उसमें? घनों के क्या दिया गया है आपको? आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है? आयतन। और घन का आयतन क्या होता है जरा मुझे बताओ? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घन का चारों भुजाएं क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती पागल। ए बी सी। आयतन क्या होता है? समान अमान नहीं होती बाबू। आयतन क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है? वो घनाभ की बराबर होती है, घन की बराबर नहीं होती है, चीज ध्यान रखना। तो ये क्या है आपका? घन है। ए क्या है इसकी? लंबाई मान लो, बी ऊंचाई मान लो, या फिर एबीसी लिखने से पहले आप बेटा है कि एल गुणे डी गुणे हाइट कर लो। मतलब कहने का ओवरऑल आपको कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना है आपको इसमें कि आपको क्या निकालना है। देखो अरे यार ये 15 का ही हम 16 का बता रहे हैं। ये 15 का है आपका, ठीक है? 15 का है। 15 में क्या कहा है? नीचे दिए गए जिसमें क्षेत्रफल है, ये क्या दिया हुआ है आपका? क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इसमें हमें क्या करना है? इसके फैक्टर, लंबाई भी निकालनी है और चौड़ाई भी। और ये कैसे निकलेगी? इसके फैक्टर करके। अब इसका फैक्टर करने का तरीका मैंने बताया था, क्या होता है? द्विघात समीकरण है ये। 25 गुणे 12 करेंगे कितना आएगा? 300। और 300 के ऐसे फैक्टर करेंगे हम लोग कि जोड़ेंगे में 35 आ जाए। किससे कटेगा ये? 2 से कट जाए, कितना आएगा? 150। 2 से कितना कटेगा? 75 आएगा। 2 से, अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 7 5 12, 3 से कट जाएगा, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 आ जाएगा। अब कितने से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 25, 5 से कम 5 25, 25 3 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300।
मतलब हम लोगों के फैक्टर जो हमने प्राइम फैक्टर किए हैं वो सही है। अब हमें क्या संख्या प्राप्त हुई है, ये वाली। अब इनसे आपको कोई दो संख्या बनानी है गुणा करके, जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए, 35 आ जाए। बनाओ जरा सा। पचम 25, तीन दूनी 6 दूनी 12। क्या 25 और 12 जोड़ने से 35 आ रहा है? हाँ, नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं। पचम 25, अब इसको नहीं 25 करेंगे तो ऊपर निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 5 3 15, मिल गया 35 हो गया। अब बस हमें यही ढूंढना था, अब हमें कुछ नहीं करना। क्या करना है, 25 a स्क्वायर, 35 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 20 प्लस 15 a प्लस 12 कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 a स्क्वायर, इधर से माइनस के इंटू उधर से a की इंटू, तो इधर प्लस था, प्लस माइनस के 20 और इधर से a आएगा तो ये भी घट जाएगा, 20a हो जाएगा माइनस का। फिर प्लस माइनस 15 और a आएगा तो क्या हो जाएगा 15a प्लस 12। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 5 से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 5a कितना बचेगा, 5a माइनस 4 ये बचेगा। उधर क्या कॉमन आ रहा है, तो इधर कॉमन आ रहा है 3, 5a प्लस 4। अब देखिए अच्छा ये माइनस है तो ये अंदर का चिन्ह बदलेगा, ठीक है। अंदर का ये माइनस है ना, अंदर का चिन्ह क्या कर देगा, बदल देगा। अब क्या हुआ, अब दोनों कोष्टक में कॉमन है कि नहीं है, तो इसको एक कोष्टक में लिख देते हैं और इसको एक कोष्टक में। बस आपका ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल से लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी। हमने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद जो भी हमें मूल प्राप्त हुए, इनको क्या कहा जाता है, मूल ही कहते हैं हम लोग, या फिर और भी आपकी किताब में जो भी टर्म यूज किया गया हो, ये निकाल दिया, यही आपकी क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई। समझ में आई बात। अब इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद नई प्रश्नावली अध्याय 3 चालू करते हैं। नोट कर लो, बात आगे करते हैं फिर। चलो हो गया। अब अध्याय 3 चालू करते हैं। नाम क्या है इसका, निर्देशांक ज्यामिति। इसका मतलब क्या होता है, निर्देश मतलब क्या होता है, आंकड़े। निर्देश मतलब किसी चीज को बताना है, निर्देशित करना कि क्या सही है क्या गलत है। एक तरीके से आप आंकड़े भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका ज्यामिति। ज्यामिति मतलब होता है आपको किसी उस फिगर को कहां पे उतारना, कॉपी पे उतार देना, जिसमें एक क्या हो, मान आपको, वही क्या कहलाती है आपकी निर्देशक ज्यामिति। मतलब निर्देशों को कॉपी के फ्रंट पे उतार देना ही कॉपी के बोर्ड के क्या कहलाता है, आपका निर्देशक ज्यामिति कहलाता है। बहुत सारी ज्यामिति है, बहुत सारा डीपली है, इतना ज्यादा आपको नहीं जाना है। शुरुआती है, पढ़ के निकल जाना है, ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, बस गौर से इसको देखिएगा, समझिए। ज्यामिति में आपको मुख्यतः 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक जो होती है। नंबर देखा तो आपने पढ़ी होगी, नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन ऐसे 0 होता है, 1 2 3, इधर क्या होता है, -1 -2 क्या, ये माइनस इनफाइनाइट तक इधर जाता है, माइनस प्लस इनफाइनाइट तक इधर जाता है, इतना तो पता ही होगा आपको। उसमें से आपको ये चीज पता होगी कि ये जो सीधी लाइन है ना, ये जो सीधी लाइन है, इसी को जब कार्तीय तल में हम लोग दिखाते हैं तो यही क्या हो जाती है आपकी, एक्स अक्ष से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, एक्स। और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको क्या से, इतना तो पता ही होगा आपको। बस नियम सेम है, 0 के इधर जहां पे दोनों काटते हैं इसको हम लोग क्या मानते हैं, 0। 0 के राइट साइड पे, कहां पे, राइट साइड पे सारी क्या होती है, धनात्मक होती है। लेफ्ट साइड में ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाली वाई अक्ष में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नीचे कितनी होती है, इतनी सी बात समझ में, ठीक है। और इनके बीच में प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इस तरीके से। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इधर 1 2 3 4, इसी तरीके से चलेगा। अब यहां पर एक लिखने का क्या होता है, नियम होता है। वो नियम कैसा होता है, नियम को समझना। वो नियम होता है आपको, आप जब भी उसको निर्देश के फॉर्म में लिखेंगे तो जो पहला अंक लिखेंगे, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं x, y, तो ये किस चीज को डिनोट करता है, x अक्ष को बताता है। किसको बताता है, और ये किसको बताएगा, y अक्ष को बताएगा। किसको बताएगा, y अक्ष को बताएगा।
बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जो भी पहले वाला नंबर होगा ये किस चीज को बताएगा, एक्स। मतलब यहाँ पे क्या लिखने हैं आपको, एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखने हैं, और उधर साइड में वाई अक्ष के निर्देशांक रखने। कभी उल्टा मत कर देना कि वाई को पहले और एक्स को बाद में। मानक रूप होता है ये, मान के चलो इसको, ठीक है। अब बात को समझना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के बिंदु को मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे, ऐसे रेखा बनाओगे और ऐसे बनाओगे। यहाँ के बिंदु क्या हो जाएंगे, पहले 3 का लिखना, 3 में एक्स को लिखना, एक्स में कितना चले हैं आप, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे। वाई में कितना चले हैं, 1 और 2, तो इसके इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3 कामा 2। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नॉर्मली से आपको बेसिक कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन, क्या आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जैसे कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखना, जैसे ये है एक कोई लड़का, कौन है, लड़का ले लो, ठीक है। ये कौन है, एक लड़का है, और बगल में बैठी हुई है राशि, राशि ऐसे है, ठीक है, ये राशि है। अब बात को समझना, जैसे ये है राशि और ये है अक्षय, मान लो। अब अक्षय ने क्या किया, ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसको समझा रहे हैं। अक्षय ने क्या किया, राशि को कहा कि आज राशि आओ चलते हैं, तुम हमारे घर आओ और हम आपको चाय पिलाते हैं, ठीक है। तो राशि क्या है, थोड़ा सा मैथ की बहुत लवर है जिसको कहते हैं, मैथ उसको पसंद है। तो ये अपने घर गया और इसके सामने क्या रखी थी, एक टेबल रखी हुई थी। अभी आप रफली समझ लो, फिर बड़ा सा चित्र बना के समझाएंगे। ये क्या थी, टेबल थी, ऐसे ही मान लो टेबल, ठीक है। बात समझना, अब ये टेबल थी, अब ये लेके आया क्या, कफ, और कफ को कहां पे रख दिया, यहाँ पे टेबल पे रख दिया। अब ये कह रही है राशि कि अच्छा ये बताओ अक्षय कि जो तुमने ये चाय रखी हुई है इसकी स्थिति क्या है। जग जो है, ये जग बोला है, इसकी स्थिति क्या है। तो अक्षय क्या करेगा, अक्षय ने भी मैथ पढ़ी है, अक्षय क्या करेगा, इसको ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा और एक मानक बना लेगा। क्या बना लेगा, मानक, और उस मानक के हिसाब से इसको नाप के बता देगा। बात समझ में, थोड़ा सा रफली समझ में कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, आप डाटा कुछ भी मान सकते हैं, मैं उसको समझाता हूं। तो ये चीज समझ में आई आपको। चलो करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की। चलो देखो, जैसे मैंने कहा कि एक ये मेज है, बड़ा सा मेज बनाते हैं, क्या है ये मेज है, ठीक है। यहां पर कोई जग रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, जो ये बात कह रहा है। अब सामने वाले व्यक्ति से आपने पूछा, या आपने आपसे सामने वाले व्यक्ति से पूछा कि जो जग ये रखा हुआ इसकी स्थिति बताओ क्या है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आपने एक मानक मान लिया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। मानक क्या माना, मानक 1 2 3 4 का मान, 1 2 3 4, माइनस प्लस इसमें अभी निर्देशन का आपको प्रयोग नहीं करना, सिर्फ आपको ये बताना स्थिति क्या है। तो आप क्या करेंगे, आप मानेंगे कि एक जो खंड है या एक बिंदु की दूरी है उसको 200 मीटर मान लो, समथिंग, या 20 मीटर मान लो, कुछ भी मानना हो मान लो, ठीक है। मान लिया आपने, यहां से कितनी दूरी पर ये स्थित है, कितने बिंदु क्रॉस किए हैं, 1 2 3, 1 2 3 4। अब यहां पे हमें चार खंड की दूरी निकालनी है कि नहीं निकालनी है। तो 20 गुणे 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 80 मीटर। तो ये 80 मीटर तो एक्स में रखा हुआ है, 80 मीटर एक्स में रखा हुआ है। अब यही स्थिति 1 2 3 4 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 मीटर। और 100 मीटर किसमें रखा हुआ है, वाई में रखा हुआ है। तो आपके मानक क्या हो गए, आप क्या बताओगे, 80,100 नाप लो, मीटर में है आपकी जग की स्थिति, आपको
पता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पता हो जाएगी। समझ में आया कुछ? इसमें कहीं पे भी कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, डाटा दिया होता तो उस हिसाब से बनाते। मैंने अपने हिसाब से माना, क्या मान लिया? 1 बराबर 20 मीटर। आप कुछ भी मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये जो बताया है इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। नोट कर लो। चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब प्रश्नावली 2.1 का, प्रश्नावली 2.1 का 3.1 है ना, 3.1 का पहला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, मेज वाला था। दूसरा अब बात करते हैं दूसरा। देखो ये देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बड़ा, देखने में डर भी लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। मैं पढ़ता जाता हूं और आपको समझाता जाता हूं, फिर इसके बाद मैं इसका चित्र बना के क्वेश्चन इन कर दूंगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है? सड़क योजना, मतलब जैसे गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट सेक्टर की एक आपकी क्या आती है? सड़क योजना आती है। उस योजना में क्या कहा है इसको समझना। कह रहा है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। क्या है? 2 मुख्य सड़कें हैं। मुख्य अलग होती हैं और नॉर्मल सड़कें अलग होती है। जैसे एक चौराहे की बात कर लो तो वहां से मेन सड़क पास होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? चौराहा बोल देते हैं। उसके बाद भी तो नगर में छोटी छोटी गलियां होती हैं, तो वो चीज है, ठीक है। 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। मिलती हैं का मतलब है, जाहिर सी बात है, वो पैरेलल मिल रही होगी। कितने मिल रही होगी? जैसे एक सड़क आई इधर से, एक सड़क आई है इधर से, और कहां पे मिल रही है? ये इसका केंद्र है। किसका? उस नगर का केंद्र है जिस नगर में सड़क की योजना बनाई जा रही है, ठीक है, जो नगर के केंद्र पर है। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में, मतलब पहली उत्तर और दक्षिण की दिशा में, दूसरा पूर्व और पश्चिम की दिशा में, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री में एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन प्रमुख सड़कों की समानांतर है। मतलब कहने का कि कुछ उत्तर दक्षिण के समानांतर है, कुछ पूर्व पश्चिम के समानांतर है। समानांतर का मतलब समझते हो? बिल्कुल ऐसे, जैसे ये मुख्य सड़क है तो एक सड़क इधर है, ऐसे ही छोटी छोटी सड़कें हैं, मतलब जिस समानांतर है उसके समान है, ठीक है। बात समझ में? चलिए सड़कों के समानांतर 200 मीटर की दूरी है। मतलब कहने का कि एक गली और 2 गली के बीच में कितने मीटर की दूरी है? 200 मीटर की। हमारे लिए आंकड़ा बेकार है, कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। चलिए प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। मतलब कहने का कि ऐसे भी 5 सड़कें हैं, 1 2 3, कुछ इधर भी ले लेते हैं, 1 2, तो ये मार्ग क्या हो गया? मार्ग 1 हो गया, ये मार्ग 2 हो गया, ये मार्ग 3 हो गया, ये मार्ग 4 हो गया, और ये मार्ग 5 हो गया। ये आपकी मुख्य सड़क है जिसको हम लोग इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी है, इसी प्रकार से किधर भी है। YH की भी पहले कितनी सड़कें हैं आपकी? 5 सड़कें। कितनी हैं? 5 सड़कें। तो मान लेते हैं पहली सड़क ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं ये है, ठीक है। बात समझ में है कि नहीं है आपको? कि नहीं है? इसको मार्ग मान लेते हैं 1 है, ये मार्ग 2 है, ये मार्ग 3 है, मार्ग 4 है, और मार्ग। जो क्वेश्चन कह रहा है हम सिर्फ वही कर रहे हैं, उससे ना तो एक्स्ट्रा ना तो कम। चलिए 200 मीटर नियमित पैमाने नोटबुक के में मॉडल बनाइए। सड़कों के एकल रेखा से निरूपित करना, मतलब एक ही रेखा से इसको निरूपित करना। इतना हम लोगों ने कर लिया। इसको थोड़ा सा और क्या कर देते हैं? चट्टान कर देते हैं थोड़ा सा, मेन वाली को, ठीक है। तो आपको दूर से ही जनाई देगी मेन वाली से, ठीक है। जनाई दे रही है, मार्कर नहीं चल रहा है, कल से आई लेके आना आपसे, ठीक है। आप समझ में आ रही है आपको? चलो आप देखो, अभी तक तो इसने क्या किया है? आपसे स्ट्रक्चर बनवाया है। अब ये सॉल्यूशन मांगेगा आपसे। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अपने क्रॉस स्ट्रीम, जिसको हम लोग चौराहा बोलते हैं। क्रॉस स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? चौराहा, 4 रेखाएं जहां पे मिलती हैं। कितने चौराहा बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 चौराहा बने हुए हैं, ठीक है। क्या हो सकती है? एक विशेष क्रॉस
क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी होती है। जाहिर सी बात है, दो ही सड़कें होंगी, एक पैरेलल होगी और एक मतलब एक एक्स अक्ष के समानांतर होगी, एक वाई अक्ष के समानांतर होगी। दो ही रेखाएं होंगी जो चौराहा बना रही होंगी। ठीक है, चलिए, जिनमें से एक उत्तर दिशा में होती है, जैसे मैंने बताया ये उत्तर दिशा में, ये वाली खड़ी लाइनें जितनी भी उत्तर दिशा में है, पड़ी लाइनें पूर्व पश्चिम में। तो वही कह रहा है कि एक उत्तर और दक्षिण में होगी और दूसरी पूर्व पश्चिम में होगी। बात समझ में आई? ठीक है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। ये क्रॉसिंग पर मिलती है, क्रॉसिंग पर मिलती है मतलब चौराहे पर मिलती है। ठीक है, अब इसे हम क्रॉस स्ट्रीम 2.5 कहेंगे। मतलब उसने एक एग्जांपल से बता दिया कि हम क्रॉस स्ट्रीम क्या कहेंगे, 2.5। अभी मैं बताऊंगा कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। चलो, इसी परंपरागत से यह ज्ञात कीजिए, दो क्वेश्चन नीचे दिया गया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीम को 4,3 माना जा सकता है? बताओ जरा सा, कितनी स्ट्रीम को 4, अब इसने क्या कहा है, 4,3, और दूसरा क्या कहा, एक और उसने कहा है, क्या कहा है, 3,4। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक्स अक्ष के गुणांक होते हैं, ये वाई अक्ष के गुणांक होते हैं, ये एक्स अक्ष का गुणांक होता है, ये वाई अक्ष का गुणांक होता है। आपको और एक चीज ध्यान देनी, उसने मुख्य सड़क की बात नहीं की हुई है, हमें इसको काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसने मुख्य सड़क की बात नहीं की है। हमसे किसकी बात किया है? सिर्फ नॉर्मल सड़कों की बात किया है, मतलब जो सब सड़कें हैं छोटी वाली, ये मेन सड़क की बात हमसे नहीं किया है। तो चलिए पहले हम किसको दर्शाएंगे, इसको एक्स अक्ष में कितना जा रही है, 4। जरा गिनो 4 कौन सी है एक्स अक्ष की, बताओ मुझे, एक्स अक्ष की गिन के बताओ। 1 2 3 और 4। देखो 1 2 3 4, मतलब यहां पे कहीं पे आएगा। और वाई अक्ष में कितना जाना है, 3। ऊपर की साइड में जाना है, कितना जाना है, 3। तो ऊपर की साइड में आप कैसे गिन के आओगे, ऐसे 1 2 3, मतलब कहीं ना कहीं वो यहां पे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, 4,3। पहला निर्देश तो आपने दर्शा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अब दूसरा निर्देश कितना कह रहा है, 3,4। ठीक है, कितना कह रहा है, 3,4। चलो 3 गिनो ऊपर से, 1 2 3, मतलब कहीं पे यहां पे कहीं पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा। नहीं, मुख्य सड़क नहीं गिननी है हमें, मुख्य नहीं गिननी है। देखो फिर से 1 2 और 3, यहां पे कहीं पे आएगा, मुख्य सड़क का हमें काउंट नहीं करना है, तो यहां पे कहीं पे आएगा इस रेखा पे। और y 4 कितना गिनना है, तो गिनो 1 2 3 4, मतलब कहीं ना कहीं ये निर्देशांक कहां पे आएंगे आपके, यहाँ पे 3,4। बात समझ में आई? हमने ऊपर ऐसे काउंट कर लिया एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हमने क्लास को क्या किया, थोड़ा सा एडजस्ट किया है, बोर्ड भी थोड़ा सा बड़ा किया, तो आज इतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे। और ऑनलाइन बच्चों के लिए जो मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया था शायद कल जल्दी में, उसको आप लोग सही कर लेना, उसका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करना, आपको आंसर आ जाएगा। मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन आज बता दिए। ठीक है, चलिए इस क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि क्लास आपको कैसे लगी। चलिए आज के लिए धन्यवाद, बाकी मिलते हैं कल। नोट्स जरूर बनाते रहिए आप लोग।